दोस्तों अगर आप यूएई में आने की कर रहे हैं तैयारी, तो फिर यूएई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट और अराइवल एयरपोर्ट रूल्स का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी पॉइंट आपने मिस किया तो यहाँ आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी टाइम, आपकी इफोर्ट और पैसे का अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। मेरी पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था, स्पेशली एक सिस्टर ने कमेंट किया था जो कह रही थी कि उनको अबू धाबी जाना था, उन्होंने टिकट दुबई के लिए हुई थी जिसके तहत उनको आने नहीं दिया गया। उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, उन्होंने रैपिड पीसीआर टेस्ट भी कराया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका कोई भी पैसा रिफ़ंड नहीं हुआ। उनकी टिकट, उनका रैपिड पीसीआर टेस्ट का मनी और जो उन्होंने ट्रैवल किया था एयरपोर्ट तक आने के लिए, वो सारा टाइम से लेकर मनी तक काफ़ी सारा नुकसान हुआ था। तो यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट जर्नी आपको घर से निकलने से लेकर यूएई पहुँचने तक, क्वारंटीन से लेकर हर चीज़ की जर्नी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ कोई भी पॉइंट को मिस मत करना। देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको आपकी फ़ाइल की वैलिडिटी चेक करनी है। यानी आपको यूएई से इंडिया गए 6 महीने हो गए या फिर 6 महीने से ज़्यादा हो गए, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया या फिर आपकी फ़ाइल की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई और आप रजिस्टर कर रहे हैं, आप टिकट बुक कर रहे हैं, आप पीसीआर टेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे हार्ड वर्किंग कर रहे हैं और अपना पैसे को इधर उधर कर रहे हैं, बाद में पता लगता है कि आपकी फ़ाइल की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है, तो एयरपोर्ट से फिर आप वापस जा रहे हैं। तो फाइल की वैलिडिटी कैसे चेक करते हैं, इसके लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको लाइव एग्जाम्पल दिखाने वाला हूँ। दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों ये है कि आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है। चाहे अगर आप अबू धाबी या फिर अलैन, फुजैरा, शारजा वगैरह आ रहे हैं तो फिर आपको आईसीए की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन करना है, और अगर आप दुबई आना चाह रहे हैं तो फिर दुबई के लिए GDRFA की वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा करना है। और अगले स्टेप में एक नेगेटिव पीसीआर रिपोर्ट आपके हाथ में होनी चाहिए, जो कि किसी भी सर्टिफाइड लैब से होना चाहिए। कोई भी टेस्ट जो आप करा रहे हैं वो किसी सर्टिफाइड लैब से होना चाहिए। और अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एक QR कोड भी आपकी रिपोर्ट पर मेंशन होना चाहिए, ताकि ये लोग स्कैन करने के बाद अपने डेटा को कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जब भी आप एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, एयरपोर्ट पर आने के बाद एक आपका रैपिड पीसीआर टेस्ट होगा। रैपिड पीसीआर एंटीजन टेस्ट आपको परफॉर्म करना होगा दिल्ली एयरपोर्ट पर, दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। इस रैपिड पीसीआर टेस्ट का जो प्राइस है ना, ये 4500 यानी 4500 या फिर 5000 इंडियन रुपीज़ रखा हुआ है। तो इसको भी प्लीज़ आप मेंशन करते चाहिए कि ऐसा ना हो किसी के पास 5000 रुपीज़ जो नहीं होते हैं और वहाँ पर भी उनको काफ़ी सारी परेशानी उठानी पड़ती है। और आप एयरपोर्ट पर जब भी आते हैं ना, तो कम से कम 4 घंटे पहले आना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहली प्रोसेस आपकी रैपिड एंटीजन पीसीआर टेस्ट होने वाला है, जिसकी रिपोर्ट जब आपके पास आएगी तभी आपकी बोर्डिंग की प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। और एक बार बोर्डिंग की प्रोसेस अगर आपकी पूरी हो जाती है, अब आप इंडिया से या फिर पाकिस्तान से या फिर नेपाल से, किसी भी कंट्री से अगर आप बिलोंग करते हैं, वहाँ से जब आप बोर्डिंग कर लेते हैं, सक्सेसफुल बोर्डिंग हो जाने के बाद आप सीधे यूएई आ सकते हैं। अब यूएई आप किसी भी इमिरेट्स में यहाँ पर आते हैं, डजेंट मैटर। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप अबू धाबी के एयरपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एक फ्री पीसीआर टेस्ट होगा और आपको एयरपोर्ट पर ही एक क्वारंटीन अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल भी करना होगा, जिसके तहत अगर आप पीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट में पॉजिटिव भी आते हैं तो आपको क्वारंटीन की प्रोसीजर को भी पूरा करना होगा। और यहाँ पर इमिग्रेशन, पासपोर्ट और बैगेज की क्लियरेंस के बाद में 10 डेज सेल्फ क्वारंटीन की एडवाइस भी दी जाएगी। ये भी एक रूल है यूएई गवर्नमेंट का, जिसको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये 10 डेज़ क्वारंटीन आप चाहें तो अपने होटल में, या फिर अगर आप होटल में रहना चाहते हैं तो होटल में कर सकते हैं। अगर आपकी कोई कैंप की तरफ से कोई क्वारंटीन फैसिलिटी है, आप इसको वहाँ पर कर सकते हैं पूरा। और अगर आप क्वारंटीन के लिए कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और गवर्नमेंट फैसिलिटी में कौन कौन सी हमें फैसिलिटी मिलती है, इसकी डिटेल वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है, उसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि मैं खुद क्वारंटीन था तो मुझे जो फैसिलिटी मिली थी वही सब मैंने इसमें मेंशन किया है वीडियो के जरिए। और अगले ऑप्शन में दोस्तों आपको एक रिस्ट बैच मिलने वाली है। रिस्ट बैच जो कि 10 डेज़ मैंडेटरी है, आप इसको निकाल नहीं सकते, आप इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और जब भी आपका क्वारंटीन पीरियड पूरा हो जाता है, इस रिस्ट बैच को निकलवाने के लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेहा जैसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता, वहाँ पर इस रिस्ट बैच को आप आसानी के साथ निकलवा सकते हैं।
अगले ऑप्शन में दोस्तों होता है कि आपका 8वें दिन एक PCR टेस्ट और होता है, जिसकी नेगेटिव रिपोर्ट आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन अगर किसी की रिपोर्ट पॉजिटिव होती है तो यहाँ पर उसको क्वारंटीन से आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है। और दोस्तों ट्रैवलिंग के पूरे टाइम आपको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। इसको हम PPE बोलते हैं। अब कोरोना से बचने के लिए जो भी PPE है, यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मास्क, जो कि पूरी ट्रैवलिंग जर्नी के टाइम पर हमें पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा भी बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, जैसे किसी ने हैंड ग्लव्स अगर डालने हैं तो वो भी डाल सकते हैं। किसी को फुल यूनिफॉर्म, अगर कोरोना की जो यूनिफॉर्म वगैरह चल रही है वो अगर डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी एक ट्रैवल जर्नी की, आप किस तरीके से ट्रैवल करेंगे, कौन कौन से प्रोटोकॉल को अपनाएंगे। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपने अपने फाइल की वैलिडिटी को कैसे चेक करना है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी PC की स्क्रीन पर, और गूगल के सर्च बार में सिंपली हम टाइप करते हैं ICA स्मार्ट सर्विस। सबसे पहली वेबसाइट जो हम देख रहे हैं इसको हम क्लिक कर लेते हैं। ये काफ़ी हैवी वेबसाइट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए इसको खोलने में कुछ टाइम लगता है, या फिर हो सकता है कि मेरे इंटरनेट की स्पीड ही थोड़ी स्लो हो। अब जैसे ही ICA की वेबसाइट ओपन होती है, यहाँ हम सबसे नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर हम ये ऑप्शन देख रहे हैं फाइल वैलिडिटी का। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि आप भी सिस्टम ही यूज़ करें या फिर PC से ही वैलिडिटी को चेक करें। आप ये ICA UE की भी एप्लीकेशन है, जो कि प्ले स्टोर से या फिर iOS अगर आप यूज़ करें तो ऐप स्टोर से ले सकते हैं, और इस ऐप से भी यही सेम प्रोसीजर आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पर PC से दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे आपको आना पड़ेगा यहाँ फाइल वैलिडिटी के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नई विंडो ओपन होगी, और इस नई विंडो में हमें कुछ ऑप्शन दिए जा रहे हैं कि हम अपने फाइल की वैलिडिटी को किस तरह से वेरीफाई करना चाह रहे हैं। तो ऊपर के जो बॉक्स बने हुए इनको आप कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ नीचे जो फाइल टाइप है ना, ये आप इमिरेट्स यूनिफाइड नंबर, फाइल नंबर या फिर इमिरेट्स ID नंबर किस तरीके से सर्च करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन को चूज़ करने वाला हूँ इमिरेट्स ID नंबर, और यहाँ जल्दी से मैं एक रैंडमली कोई भी इमिरेट्स ID को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। और अगले ऑप्शन में हमें हमारी नेशनलिटी को चूज़ करना होगा। मैं यहाँ पर इंडिया अपना फिल कर देता हूँ। उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर फीड कर देता हूँ। उसके बाद आई एम नॉट ए रोबोट के ऑप्शन को जैसे ही चेक करते हैं तो एक सिस्टम ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेता है कि हम एक रोबोट हैं या ह्यूमन है। उसके बाद सिंपली हमें यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के कुछ ही सेकंड बाद दोस्तों हमारे सामने एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जिसमें हमारी फ़ाइल नंबर, इमिरेट, यूनिफाइड नंबर और फाइल इन्फॉर्मेशन, जो फाइल स्टेटस में जो एक्टिव लिखा हुआ है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फ़ाइल स्टेटस एक्टिव है ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अब अगला जो प्रोसीजर है ना, जो भी अराइवल इन्फॉर्मेशन या फिर रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस की तरफ जाना है और सारे ही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को क्लियर कर लेना। और अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सारी ही इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताई है। इसको देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।